हाय फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि सीसैम पैकेज से आर स्टूडियो में कैसे काम करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये पैकेज होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा ये पैकेज? टूल्स, इंस्टॉल पैकेज, और यहाँ पे आपको लिखना है सीसैम। तो आपके पास नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो ड्रॉप मेनू आ जाएगा ये, और आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर ये ड्रॉप मेनू नहीं आता नीचे, इसका मतलब या तो नेट कनेक्ट नहीं है या फिर आपके नेट की स्पीड स्लो है जितनी रिक्वायर्ड है। ये इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद पैकेजेस में आप यहाँ लिखिए सीसैम। सीसैम आ जाएगा। ये हमारा पैकेज है जिसको हमने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर जो सबसे मेन है वो ये वाला फंक्शन है सीसैम। इसके काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम दो ही यूज करने वाले हैं, डॉट डाटा और डॉट मॉडल, इन दो की। बाकी एक आगे चल के हम रीसैम्पल मेथड, बूटस्ट्रैप वगैरह ये भी करेंगे। ये दो तीन, बाकी सारे हम डिटेल में देखते हैं। इसकी किसी भी पैकेज में फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इसको रिक्वायर कर लूँ, रिक्वायर सीसैम, कंट्रोल एंटर। ओके, ये कह रहा हो गया जी। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने देखना है कि उस पैकेज में कौन कौन सी डाटा फाइल है, तो आप लिखिए डाटा और एंटर। तो ये आपको बताएगा कि इतनी सारी डाटा फाइल यहाँ पर अवेलेबल है इस पैकेज के साथ। ये देखिए, जब भी कोई नया अगर पैकेज बनाएगा तो डाटा भी तो देगा वो, और वो भी लेंगे सारे, उसके ट्यूटोरियल लिखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे काम आएगा ये सारा। तो ये सीसैम के अंदर हमारे ये डाटा है इतने। बाकी ये डाटा सेट्स अलग से एक पैकेज है, उसके अंदर ये फाइल्स हैं, ये अलग अलग चीजें हैं इसमें, अलग पैकेजेस के। तो अभी मैं इसका सेटिस्फैक्शन यूज करने वाला हूं। ये एक है यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, एक अलग भी है सेटिस्फैक्शन अंडरस्कोर जेंडर पर सेटिस्फैक्शन। इसको देखना हो आपने कहां पर है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। जो ये पैकेज है इसके अंदर देखिए सेटिस्फैक्शन कहीं लिखा होगा, सेटिस्फैक्शन। ये हमारा 250 का डाटा है, 27 वेरिएबल है, 1 से 27 तक है, 6 लेटेंट है इसमें। IMAG इमेज है, एक्सपेक्टेशंस, क्वालिटी, वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ये 6 हैं इसके अंदर चीजें। सेटिस्फैक्शन इसका नाम है। तो इसको अगर आपने अटैच करना है, अगर आप इसको चाहिए .csv अलग एक्सपोर्ट करना, तो राइट .csv से कर सकते हैं। राइट .csv, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि x मतलब ये सेटिस्फैक्शन और फाइल का नाम .csv करके दे दीजिए उससे। अच्छा, और अगर आपने यहीं पे काम करना है तब हम काम ऐसे कर सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे डाटा, और डाटा के अंदर जैसे ही मैंने लिखा सेटिस, देखिए लिखा गया ना सीसैम का सेटिस्फैक्शन, ये यूज करना है। हाँ जी, ये यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने यही जो कमांड्स हैं एक बार यहाँ टेक्स्ट में लिख दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे। रिक्वायर के बाद अटैच कर देंगे। अब मुझे डिफाइन करना है मॉडल। चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, या ज्यादातर बुक्स वगैरह में ऐसे ही किया जाता है, लेस देन दिस। इसके बाद आपने शुरू करना है डबल कोट से, और डबल कोट से खत्म करेंगे। देखिए, अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते हैं, देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे मैंने ये वाला हटा दिया डबल कोट्स, अब देखिए सारे का कलर देखो, ये ब्लैक हो गया ना। इसका मतलब ये मान रहा है ये अलग कमांड है, ये अलग कमांड है, ये अलग अलग बातें हैं। तो जैसे ही मैं डबल कोट्स लगाता हूं यहाँ पे, तो ये सारा ग्रीन कलर हो गया। अब इसको समझ आ गया, ये सारा एक ही पार्ट है, इकट्ठा है, और इसका नाम है मॉडल। तो मॉडल के अंदर मैं लिख रहा हूं, मुझे 3 चीज डिफाइन करनी है। रिफ्लेक्टिव, तो मैंने लिखा सेट इज इक्वल टू टिल्ड। इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसे छोटा लिखें, बड़ा लिखें, सेटिस्फैक्शन लिखें, सेटिस्फाई लिखें, सेट लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लिखें याद रखें। और हाँ, छोटा और बड़ा यहाँ अलग होता है, लोअर केस अपर केस अलग अलग बातें हैं। और हमारी केस सेंसिटिव है, स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। स्पेस मतलब ऐसे लिखें या ऐसा करके लिखें, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने डिफाइन किया रिफ्लेक्टिव इज इक्वल टू टिल्ड। इज इक्वल टू टिल्ड है, जैसे आप अपना एमओस के अंदर डायग्राम बनाते हैं, सर्कल से एरो गए बॉक्स के ऊपर, ये वो इक्वलेंट टू दैट है। ओके, नेक्स्ट लॉयल्टी भी मैंने डिफाइन किया। कंपोजिट को डिफाइन करते हैं लेस देन टिल्ड, इससे कंपोजिट डिफाइन होता है। सारे कंपोजिट डिफाइन कर दिए। स्ट्रक्चरल पार्ट, EXPE डिपेंड्स ऑन इमेज, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशन, वैल्यू डिपेंड्स ऑन 2। जो आपका ROL से बनता है वो स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आर में काम करके देख लें इसे। तो मैंने यहाँ पे किया डाटा सेटिस्फैक्शन और कंट्रोल एंटर। तो नीचे हमारा यहाँ पे मॉडल बन गया होगा, मॉडल बन गया। एक सेटिस्फाई यहाँ पर मेरे साथ है, यहाँ पे अटैच है। ओके, सो अगर सेटिस्फैक्शन देखना हो तो एक बार इस पे क्लिक कर दें। देखिए ये सारा सेटिस्फैक्शन का डाटा है हमारा।
तो मैं इसको क्लियर भी कर लेता हूं। क्लियर करने के लिए, कंसोल क्लियर करने के लिए कंट्रोल L, इससे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अब मैं रन करता हूं तो मैं दो ही चीज यहां पे लिखने वाला हूं। एक, डाटा इज इक्वल टू डॉट डाटा सेटिस्फैक्शन डॉट मॉडल मॉडल, बस, और मेरा जो आउटपुट है वो चला गया रिजल्ट के अंदर। अब इस रिजल्ट को मैं यूज करूंगा सब जगह। आइए एक एक करके देखते हैं, और थोड़ा सा मैं इसका स्पेस क्रिएट कर रहा हूं कंट्रोल L से। सबसे पहले वेरीफाई करें क्या हमारा काम ठीक है या नहीं। ये वेरीफाई हो गया, हमारा एडमिसिबल है, रिजल्ट ठीक है, इश्यूज नहीं है। कैसे? कन्वर्जेंस अचीव हो गया, यस, ओके। ऑल एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइज लोडिंग लेस देन 1 है, हेवुड केस, अगर नहीं होगा तो हेवुड केस होगा ना, वो ओके, कोई हेवुड केस नहीं है। कंस्ट्रक्ट वीसीबी और मॉडल इंप्लाइड इंडिकेटर वीसीबी इज पॉजिटिव, जो आता था ना एरर, नॉन पॉजिटिव डेफिनेट वगैरह, वो कोई एरर नहीं है। ऑल लायबिलिटी एस्टिमेट्स लेस देन इक्वल टू 1, ये भी ठीक है सारा, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, ग्रेट। टेस्ट OMF, टेस्ट ऑफ मॉडल फिटनेस। देखिए इसमें एक होगा मॉडल फिटनेस, एक है टेस्ट। मॉडल फिटनेस में CFI, GFI, NFI सब आएंगे। टेस्ट जब करेगा वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज RMR का करेगा और एक दो और इंडिकेटर का। जो उसकी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग है वो कम की है, मॉडल फिटनेस के इंडिकेटर्स काफी आएंगे हमारे यहाँ पे। तो लेट्स सी, इसकी नल हाइपोथेसिस होगी मॉडल इंडिकेटर इंप्लाइड इंडिकेटर वेरिएंस इक्वल्स पॉपुलेशन। तो ये कैसे काम करता है? एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाता है, रिजल्ट आने के बाद फिर बनाता है, दोनों में चेक करता है डिफरेंस है या नहीं। जितना कम डिफरेंस उतनी अच्छी बात। तो अगर हमारा मॉडल का जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के इक्विवेलेंट हो तो मतलब प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छी है हमारी। तो हमारा क्या रिजल्ट आया? रिजेक्ट हो गई सारी हमारी। SRMR होना चाहिए था 0.05, मेरा आया 0.09। इसी तरह DL, DML वगैरह ज्यादा हैं जो हमारी क्रिटिकल लिमिट्स हैं, तो ये रिजेक्ट हो गए। कोई बात नहीं, देखेंगे इसका क्या करना है। कंट्रोल L। नेक्स्ट चलते हैं, दो मैंने कर लिए हैं। पहले स्टेप में मैंने CSAM को रन करके रिजल्ट बनाया, वेरीफाई किया, एडमिसिबिलिटी के लिए टेस्ट किया। अब मैं देखता हूं SS, इसके अंदर मेरा सारा रिजल्ट आ जाएगा। सारा मतलब आओ देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद AVE निकलता है हमेशा रिफ्लेक्टिव का, इसका कंपोजिट का नहीं निकलेगा। सेटिस्फैक्शन का 0.68.5, AVE होना चाहिए 0.5 से ज्यादा, ठीक है। R² सबका निकाला है 0.7.5, ओके, एडजस्टेड भी निकाल दिया। इंटरनल कंसिस्टेंसी, क्रॉनबेक अल्फा पहला तरीका ग्रेटर देन 0.7 होना चाहिए, जोस कोग रो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, और डिक्स्ट्रा हैंसलर का रो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। अल्टरनेट बहुत सारे मैकेनिज्म है, रो सी _MM, वेटेड, RHOT, ये थ्योरी देख लीजिए, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मेजर फिट देखिए, chi² वैल्यू 7 to 7, chi² बाय डिग्री फ्रीडम 3.9, ये वैल्यू होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली लेस देन 3, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। 3.9 है तो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। CFI 0.85 है, 0.9 होना चाहिए, 0.86 बोल सकते हैं। GFI 0.72 है, काफी कम है, 0.9 होना चाहिए। इसी तरह IFI, NFI 0.9 होने चाहिए। RMSE 0.05 होना चाहिए, मैक्सिमम टॉलरेबल है 0.1 तक, ये तो उससे भी ज्यादा है। थोड़े इंडिकेटर्स थोड़े से पुअर हैं। SRMR होना चाहिए 0.05, हमारा है 0.09, ज्यादा है थोड़ा। VIF हमारा निकलेगा जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक VAL के लिए 2 थे, एक्सपेक्टेशंस और क्वालिटी। 3 तक, अगर 3 से कम है कोई इशू नहीं है, 5 से ज्यादा है पक्का इशू है। यहां पे आपको देखना होता है 3 से 5 के बीच में थोड़ा सा लग रहा है VIF है, यानी इनके बीच में कोरिलेशन मिलेगा आपको। सेटिस्फैक्शन पे 4 थे, इसमें सबसे ज्यादा संभावना है, तो क्वालिटी की VIF काफी ज्यादा है, तो काफी चांसेस हैं सेटिस्फैक्शन के अंदर हम देखें तो कोई इनमें से बाहर हो जाए, या तो क्वालिटी बाहर होगा या एक्सपेक्टेशंस बाहर होगा। ऐसा नहीं है कि जिसका हाईएस्ट AF है वही बाहर होगा, वो बोल रहा है कि ये दिक्कत दे रहा है, इसकी वजह से कोई बाहर हो जाएगा। ठीक, लॉयल्टी में 2 ही थे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, 1.9 इज ओके। कोहन F², ये वैल्यूज गिवन है। पॉइंट, इसका कट जो है 0.2%, 15%, 30%, ये कट होता है इसका, जो बुक्स में गिवन है लो मीडियम हाई के लिए। तो लाइक इमेज का एक्सपेक्टेशन पे इफेक्ट काफी अच्छा है, 0.8 बहुत बढ़िया है। क्वालिटी का 2.2, ये देखना है, इतना आ सकता है कि 2.2, बाकी 0.3, 0.4 ये अच्छे हैं, ओके। STMT क्राइटेरिया ये निकलेगा रिफ्लेक्टिव्स के बीच में, कंपोजिट के लिए नहीं निकलेगा। सो लॉयल्टी का 0.7 है,
0.85 से छोटा होना चाहिए, जो कि है। फॉर्मल लेकर क्राइटेरिया, दिस इज अंडर रूट AV, इससे नीचे वाला छोटा होना चाहिए, यानी डायगोनल वाले से ऑफ डायगोनल छोटे होने चाहिए। तो लॉयल्टी वाले में यहां पे थोड़ा सा एक बार देखना होगा हमें। इफेक्ट साइज, टोटल इफेक्ट साइज और इनडायरेक्ट, ये सारे हैं। और कितना परसेंटेज वे आपका मीडिएशन है, इसको बोलते हैं VAF, वेरिएंस अकाउंटेड फॉर। इनकी मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, ये आपको देखना है। या तो पिछली प्लेलिस्ट देख लीजिए जो मैंने एक्सप्लेन की है, R की या स्मार्ट PLS की, या स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक्स को आप एक बार रेफर करें। क्लियर करता हूं मैं, कंट्रोल L। आगे चलते हैं, एक्सेस कर लिया। अब हम करते हैं प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट जब हम करते हैं तो जो स्मार्ट PLS चीज देता है, ये लगभग वही सारी वैल्यू देता है आपको। तो वहां दो चीज थी, एक RMSC था और दूसरा MAE था। दो तरीके, पहला तो Q स्क्वायर की वैल्यू ये सारी 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है सबकी, हर एक की। और सेकेंडली इनकी डिटेल मैंने अभी कुछ ही दिन पहले स्मार्ट PLS की प्लेलिस्ट में समझाया था, PLS प्रिडिक्ट नाम से है। वहां इनकी पूरी थ्योरी हमने डिस्कस की थी, क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या किया जाता है, वहां देख लीजिएगा। बूटस्ट्रैपिंग पे सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नया आ गया है यहाँ पे, ये वही CSAM वाला ही है, डॉट डाटा सेटिस्फैक्शन डॉट मॉडल, सिर्फ रीसैंपल अंडरस्कोर मेथड में बूटस्ट्रैप आ गया। तो इसको रन कर लेते हैं और ये आउटपुट चला जाएगा मेरा रिजल्ट 1 के अंदर। इसका ओवरऑल देखते हैं। अब इसमें हमारे, मैं एक बार क्लियर कर दूं, सारे के सारे पाथ आ जाएंगे, प्लस उनकी P वैल्यू भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये सारा बहुत डिटेल रिजल्ट आएगा। जितने भी हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो फैक्टर लोडिंग, फैक्टर वेट, टोटल इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, सब आ जाते हैं वो। आप इसको आउटपुट को सिंपल यहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहां पे कंट्रोल C और वर्ड में पेस्ट करें। शुरू से देखते हैं। एस्टिमेशन ओके, 250 का सैंपल, वेट एस्टिमेटर PLS PM मेथड है, पाथ यूज कर रहे हैं, पियर्सन कोरिलेशन OLS मेथड है, ओके। बूटस्ट्रैपिंग कर दी। एक रैंडम सीड होता है ताकि एक फिक्स इंडिकेटर, अगर मैं रैंडम सीड नहीं लूंगा हर बार बूटस्ट्रैपिंग के रिजल्ट अलग आएंगे। तो यानी अगर आपका भी रैंडम सीड इतना है तो आपके और मेरे रिजल्ट सेम मिलेंगे। दो मोड होते हैं इसमें, मोड A, मोड B। मोड A का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव और मोड B का मतलब होता है फॉर्मेटिव या कंपोजिट। यहां पे कंपोजिट है। पाथ कोफिशिएंट, इसमें T वैल्यू से चेक कर लीजिए या P से या परसेंटाइल लिमिट से। मुझे परसेंटाइल सबसे इजी लगता है क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसका मतलब वो इफेक्ट 0 है। अगर इस रेंज के बीच में 0 फॉल करे, आप इसे एक्स एक्सिस में बनाएं, इसके बीच में 0 आए, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है जो आप चेक कर रहे हैं, दिस इज एज गुड एज 0। तो वैल्यू का एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस का वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। रिमेंबर क्यों नहीं आया? VIF की वजह से। इसी तरह से हमारा ये जो है सेटिस्फैक्शन पे इफेक्ट एक्सपेक्टेशंस का -0.01 था ना, दिस इज एज गुड एज 0। P वैल्यू चेक कर लीजिए, 0.05 से बड़ी है। T वैल्यू चेक कर लीजिए, 1.96 या 2 से छोटा है ये, या लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर पॉजिटिव, तीनों से एक ही रिजल्ट आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। लोडिंग हर एक की चेक की, लोडिंग सारी ठीक आ रही है। ये वही लोडिंग है जिससे AV निकलता है। वेट चेक किया, ओके, पहले में ये वेट मुझे दिख गया यहाँ पे, देखिए माइनस और ये प्लस, P वैल्यू वेट ही ज्यादा है। इसका मतलब इमेज 1 बहुत सही कनेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो शायद आपको इमेज 1 को ड्रॉप करके दोबारा से रन करना चाहिए। यहाँ ड्रॉप करना बहुत ही आसान है, सिंपली आप यहाँ जाइए और इमेज 1 कहाँ लिखा था, इसको यहाँ पे डिलीट बटन दबा दीजिए बस, और दोबारा रन कर दीजिए। ये बहुत ही क्विक है। वेट आ गए सारे। वेट के बाद हमारे ओके, ये है जो एक नई चीज है, हम ये मान के चलते हैं, आपको याद है मॉडिफिकेशन इंडिसेस में हम करते थे एरर टर्म को आपस में कनेक्ट करते थे, यहाँ पे एरर टर्म को नहीं करते, यहाँ इंडिकेटर्स को हर एक का हर एक से कनेक्ट करते हैं। तो इमेज 1 का इमेज 2 से कोरिलेशन, 1 का 3 से, 2 का 3 से, सबका कोरिलेशन निकालो और सारे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, तभी ये कंपोजिट बनता है। टोटल इफेक्ट, सब में टोटल इफेक्ट काफी ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है। इनडायरेक्ट भी है सारे, यानी मीडिएशन है इसमें काफी सारा, वो चेक कर लीजिएगा। फाइनली और कोई चीज इसमें, एक इसमें समराइज कर दिया, इन्फर क्वालिटी। अगर आपको कॉन्फिडेंस लिमिट्स देखनी है सबकी, तो यहां पर एक इन्फर भी है हमारे पास, इससे हमारे पास बहुत सारी ये वैल्यूज आ जाती हैं। इन सब की डिटेल आपको इसके ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, इसके साथ ही जो ट्यूटोरियल आया है वहां ये सब डिफाइंड है, या आप जो मैंने बात की थी गिटहब पे इन्होंने जो स्टडी मटेरियल दिया है वहां ये सब कुछ डिफाइंड है, या जो मैंने आपको प्रोफेसर हेंसलर के पेपर बताए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, वहां ये सारा चीज डिफाइंड है।
सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अगले में हम देखते हैं कि ये जो बाकी की चीज़ें हैं लाइक इनवेरिएंस है, मल्टी ग्रुप एनालिसिस है और बहुत कुछ जो बाकी चीज़ें हैं वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।